जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा घातांक एवं करणी के बारे में। घातांक करणी के जो चैप्टर है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते होंगे तो आपने जरूर देखा होगा कि इस तरह का क्वेश्चन हर एक कंपटीशन में एक दो क्वेश्चन जरूर आता ही आता है। लेकिन ये सब क्वेश्चन कैसे बनेगा, जब तक कि आप घातांक करणी का बेसिक रूल नहीं समझेंगे तब तक इस तरह का क्वेश्चन बनाने में आपको बहुत ही ज्यादा परेशानी होगी और इस तरह का क्वेश्चन बनाने में अधिकांशतः आपको गलत होने का ज्यादा संभावना रहेगा। लेकिन जब आप घातांक करणी का बेसिक कंसेप्ट समझ जाएंगे तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बहुत ही कम समय में बना लेंगे दोस्तों। इसीलिए मैं आपको इस वीडियो में घातांक करणी का जितना बेसिक कंसेप्ट होता है, टोटल इसका जो रूल होता है, सब बताऊंगा। बहुत ही आसान तरीका से बताऊंगा दोस्तों। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने हर एक केवल पढ़ने वाले दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्तों को भी लाभ मिले और हमें भी आपका सपोर्ट मिल जाए। तो चलिए फिर देखते हैं क्या रूल है इसका, पूरा एकदम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग घातांक के नियम यानी घातांक का क्या रूल है उसको समझेंगे। देखिए, कोई भी संख्या है, जैसे कि मान लीजिए दिया है a टू दी पावर m इंटू ए टू दी पावर n बराबर होता है a टू दी पावर m प्लस n। यानी कि कहने का मतलब कोई संख्या है उसका बेस यदि समान है और गुणा के रूप में है और उनका घात कितना भी हो तब क्या होगा, बेस सेम रहेगा और घात उनका जुड़ जाएगा आपस में। जैसे कि मान लीजिए 2 के पावर 6 है गुणे 2 के पावर 10 है, तो क्या होगा, देखिए यहां जो है 2 यहां भी है और 2 यहां भी है, इन दोनों का बेस जो है एक समान है। जब दोनों का बेस एक समान है तो घात आपस में जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 का यहां 2 हो जाएगा और पावर 6 और 10 जुड़ के कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यही कहने का नियम है। यानी कि a टू दी पावर m इंटू ए टू दी पावर n बराबर a टू दी पावर m प्लस n। यानी कि जब कोई भी संख्या का घात एक समान हो और गुणा में रूप में हो तो उसके ऊपर जो है घात जो है आपस में जुड़ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई भी अंक है, जरूरी नहीं है कि 2 रहे, कोई भी संख्या हो, मान लीजिए 5 है, 5 के ऊपर यदि आपको 12 दिया है गुणे में, फिर दिया है 5 के ऊपर 3 दिया है, तो क्या करेंगे, देखिए ये गुणा के रूप में रहना चाहिए, गुणा के रूप में है और बेस एक समान है तो पावर जो है एक दूसरे से जुड़ जाएगा, जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 का पावर 5 हो जाएगा और 12 3 15 हो जाएगा। यही आपको मान हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही घातांक का पहला नियम है कि बेस एक समान है और गुणा के रूप में है तो घातांक जो है उसका पावर जुड़ जाएगा। अब देखिए दूसरा नियम क्या कहता है घातांक का, कि यदि पावर में आधार एक समान है और भाग के रूप में दिया है, डिवाइड है, तो क्या है कि बड़ा में से छोटा पावर को घटा दिया जाता है। आधार देखिए सेम रहना चाहिए, तो क्या है, मान लीजिए यदि 2 के पावर 6 है और भागे 2 के पावर 2 है, तो इसको कैसे हल करना होगा। देखिए यहां क्या है, भाग के रूप में दिया है, जब भाग के रूप में हो और बेस एक समान रहना चाहिए, जब बेस एक समान है और भाग में है तो क्या करेंगे, बेस को बेस लिख देंगे 2 और घातांक जो है बड़ा में से छोटा घटा देंगे, तो 6 में से 2 घटा दिए तो 4, यही आपका मान हो जाएगा। और ऑप्शन में देखना पड़ेगा कि ऑप्शन में आंसर कितना दे रहा है, इस रूप में दे रहा है तो इस रूप में लिख देंगे, और नहीं तो इसको कैलकुलेट करके जो आएगा उसका मान लिख देंगे। तो 2 के पावर 4 कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, यही आपका मान हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि 2 ही रहेगा, कोई भी रहेगा। मान लीजिए इस तरह से भी दे देगा कि 3 के पावर 20 है और बॉटम दे देगा 3 के पावर 10, तब इसको कैसे करेंगे, तो ये भी जो है भाग के रूप में है। देखिए 3 के पावर 20 है और भाग है 3 के पावर 10 है, तो इसको कैसे करेंगे, बेस का बेस हो गया, देखिए 3, इन दोनों का बेस 3 हो गया, इसका भी बेस 3 है, इसका भी 3 है, तो 3 का बेस का 3 हो गया। उसके बाद घात जो है देखिए बड़ा में से छोटा घटा देंगे, 20 में से 10 घटा देंगे, कितना बच जाएगा, 10, यही मान इसका आंसर हो जाएगा। ये है घातांक का दूसरा नियम। अब देखिए घातांक का तीसरा नियम समझते हैं। घातांक का तीसरा नियम कहता है कि a टू द पावर n ब्रैकेट में दिया है पावर में n बराबर कितना हो जाएगा, a टू द पावर m इंटू n। mn है, mn का मतलब इंटू में यानी गुणा में है। जैसे कि मान लीजिए समझिए कि कोई भी संख्या है, मान लीजिए 3 है, 3 के पावर यदि 2 दिया है और यहाँ फिर ब्रैकेट दिया है और फिर ब्रैकेट के रूप में यहाँ 3 दिया है, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, बेस का बेस पहले लिख देने का 3, ये जो बेस है बेस लिख लिए, उसके बाद ये जो पावर है ना, जब भी ब्रैकेट के अंदर दिया रहेगा तो ब्रैकेट हटेगा तो गुणा के रूप में सटेगा। देखिए 2 है, फिर 2 और गुणे 3 हो जाएगा, यही आपका मान हो जाएगा। अब कैलकुलेट कर देंगे कितना हो जाएगा, तो 3 के पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा।
यही आपका मान हो जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि यही कोई भी अंक यहाँ रह सकता है, बड़ा से बड़ा भी अंक रख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए 4 है, 4 के ऊपर 10 दिया है और फिर ब्रैकेट के रूप में यहाँ 15 दिया है। तो क्या करेंगे, इसको हल जब करेंगे तो यही मान निकलेगा। देखिए बेस का बेस यहाँ 4 लिखेंगे सबसे पहले, तो उसके बाद देखिए ब्रैकेट जैसे ही हटेगा तो 10 गुणे 15 हो जाएगा, यानी कि 10 गुणे 15 हो जाएगा यहाँ घात के रूप में। कितना हो जाएगा, 4 के पावर 150 हो जाएगा। इस तरह से ये नियम फॉलो करता है। और एक बात समझिए दोस्तों, यदि 2 के पावर देखिए 2 है, फिर पावर में 2 है, फिर पावर में 2 है, इस तरह से यदि पावर में दिया रहेगा, यानी कि इस तरह से ब्रैकेट के गुणा के रूप में नहीं है, तो इसका मान दूसरा आएगा। इसका कैसे आएगा, तो देखिए 2 का पावर के रूप में, तो एक घात के रूप में, ये वर्ग होते चल जाएगा, यानी कि स्क्वायर उसका जितना घात रहेगा उसका उतना डबल गुणा होते जाएगा। तो देखिए 2 का पावर कितना करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 का फिर देखिए कितना हो जाएगा, स्क्वायर है और यहाँ 2 है, फिर कितना हो जाएगा, 4 का फिर स्क्वायर करेंगे देखिए तो 16 हो जाएगा, और 16 के ऊपर फिर स्क्वायर है, इस तरह से। अब 16 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, तो 256। इस तरह से दोस्तों क्या होगा, इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में दोनों में डिफरेंट है। अगर ब्रैकेट के रूप में दिया रहेगा तो गुणा में हो जाएगा, और इधर वर्ग के रूप में यानी कि घात के रूप में दिया रहेगा तो उसका वर्ग यानी कि घात के रूप में गुणा होते चल जाएगा। इस तरह से बनेगा। अब देखिए आइए रूल नंबर 4 समझते हैं क्या कहता है। यदि कोई भी संख्या है a इंटू बी है, उसके पावर n दिया है, तो उसको क्या हो जाएगा, मान दो है a पर पावर n इंटू बी पर पावर n। मान लीजिए कोई भी संख्या है, जैसे कि 2 है गुणे 5 है और इसके पावर में दे दिया 6 दे दिया, यानी कि देखिए a इंटू बी है, यहाँ बी यहाँ गुणा छिपा हुआ है, ठीक है, यहाँ गुणा छिपा हुआ है। तो 2 गुणे 5 बराबर देखिए 6 दिया है, इसका मतलब हुआ 2 के पावर भी 6 है और गुणा यहाँ 5 के पावर भी 6 है। यही कह रहा है कि यदि ए बी पावर n बराबर 8 पावर n इंटू बी पावर n, इस तरह से इसका रूल फॉलो होता है दोस्तों, समझ गए। अगर मान लीजिए इसकी जब कोई भी संख्या रहेगा 25 गुणे 20 के पावर दे दिया आपको, मान लीजिए 5 दे दिया, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पावर है जो 5, इसके ऊपर भी 5 है और इसके ऊपर भी 5 है। तो देखिए कितना हो जाएगा, 25 के पावर 5 हो जाएगा यहाँ, और गुणे यहाँ 20 के पावर 5 हो जाएगा। यही कहने का मतलब इसका है, यही इसका रूल है, ठीक है। अब देखिए रूल नंबर 5 समझते हैं क्या कहता है। रूल नंबर 5 कह रहा है कि a बटे b कोई संख्या है, उसके पावर में n है, तो उसका मतलब हुआ कि a के पावर में भी n होगा और b के पावर में भी n होगा। देखिए उदाहरण समझते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है 4 बटे 5 है और इसके पावर में दे दिया आपको 5 दे दिया, तो जब पावर में 5 दे दिया तो कहने का मतलब इसका यह है कि इसका भी पावर है और इसका भी पावर है। तो यहां लिख सकते हैं 4 के पावर 5 और बटे में 5 के पावर 5, इस तरह से लिख सकते हैं इसको, यही इसका रूल है। मान लीजिए दूसरा क्यों कोई है, अब इसको यदि आप ऑप्शन में देखें क्या ऑप्शन दे रहा है, डायरेक्ट इस तरह दिया रहेगा तो इस तरह लिख लेंगे, नहीं तो इसको तोड़ के लिख लेंगे इसका कितना मान आएगा। मान लीजिए दे दिया 2 के पावर दे दिया 3 दे दिया और इसके पावर लिख दिया 15 दे दिया, तो इसको कैसे बनेगा, तो देखिए 2 के पावर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा और बटा में 3 के पावर 15 हो जाएगा। यही इसका रूल है, कह रहा है यानी कि जो 2/3 है जो पावर रहेगा वो दोनों के रूप में पावर है, ठीक है। अब देखिए रूल नंबर 6 देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा काम आता है ये भी। देखिए यहां दिया है a के पावर 0 है या a के पावर m माइनस m है, या फिर कहें a के पावर m बटे a के पावर m है बराबर 1 होता है। मतलब कि कोई भी संख्या है यदि a के पावर 0 के रूप में दिया है तो उसका मान हमेशा 1 आएगा। कोई भी संख्या रहे, 2 के पावर 0 है तो इसका मान 1 होगा, 5 के पावर 0 है इसका मान 1 होगा, 10 के पावर 0 है इसका मान 1 होगा। कोई भी संख्या है उसके पावर यदि 0 दिया तो हमेशा उसका मान 1 आएगा। या ऐसे भी कर रहा है यदि a के पावर m माइनस m है, मतलब देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस से कट जाएगा तो उसका मान 0 ही आएगा, तो a के पावर 0 बराबर 1। या a के पावर m दिया है, ऐसे दे रहा है, देखिए इसको देखिए कर रहा है कि 2 के पावर मान लीजिए 10 है और फिर बटा में 2 के पावर 10 है, तो जब 2 के पावर 10 है 2 के पावर 10 है दोनों एक समान है तो दोनों कट जाएगा, इसका मान एक बार में कट रहा है, एक बार में इसका मान 1 आएगा। यही कर रहा है दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों क्या है कि घातांक का नियम जो है फॉलो करना है, और घातांक का नियम बहुत ही आसान है, इस तरह से आप बनाएंगे। ये तो घातांक का नियम हुआ। अब आइए समझते हैं कर्ण का क्या नियम होता है, उसका समझते हैं।
देखिए अब करणी का नियम समझते हैं, क्या कहता है करणी का नियम। सबसे पहले पहला नंबर देखते हैं, रूल नंबर पहला इसका। तो दिया है कि रूट ए दिया है और यहाँ रूट के अंदर एन दिया है, इसका मतलब ए के पावर 1/n हो जाएगा। मतलब ऐसे क्वेश्चन समझिए कि 2 दिया है, अंडर रूट यहाँ है और यहाँ मान आपको 3 दिया है। इसका मतलब है आपको ये जो अंडर रूट के अंदर 2 है, इसके ऊपर जो है ये घात के रूप में 1 जो है, ये जो घात यहाँ रूट के अंदर रहेगा इसको 1/3 लिख सकते हैं। यानी कि जितना भी मान रहेगा यहाँ उसका घात के रूप में जो भी रहेगा 1 के बटे में उसको लिख देंगे। देखिए मान लीजिए दिया है ऐसे कि 9 दिया है और यहाँ अंडर रूट में कितना दे दिया आपको 6 दे दिया है। तो क्या करेंगे इसको, ये जो 9 है 9 का 9 ये बेस रूप में हो जाएगा और इसके ऊपर में जो घात है ये 6 दिया है, इसको 1/6 लिख सकते हैं। इस इतना हो गया। इसको देखिए और तोड़ सकते हैं, इसका मान और कितना होगा। ये जो है 9 जो है कितना का वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा। मतलब कि 3 का हम स्क्वायर करेंगे तो 9 आया और यहाँ गुणा के रूप में कितना है देखिए 1/6 है। तो इसको कैसे लिख देंगे, देखिए 2 से 3 बार में कटेगा तो कितना हो जाएगा, इसका मान जो है देखिए 3 बराबर कितना हो गया, 3 बराबर 3/1/3। और इसको यदि तोड़ के लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं कितना, 3 का अंडर रूट 3, इस तरह से आप लिख सकते हैं। यही इसका मान हो गया, आंसर हो गया। यदि आंसर में आपको देखना है ऑप्शन में क्या दे रहा है, ऑप्शन में ए वाला मान दे रहा है तो इसको लिखेंगे, या ए वाला मान दे रहेगा तो इसको लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए अगला मान लीजिए यदि दे दिया है 125 दिया है यहाँ और यहाँ अंडर रूट दे दिया आपको, यहाँ अंडर रूट दे दिया कितना 4 दे दिया। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो 125 हो जाएगा, 125 का 4 कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे इसको, और यदि टूटेगा, यदि तोड़ना होगा तो कैसे करेंगे, ये देखिए 5 है 125 है, मतलब 5 का कितना करेंगे 3 बार करेंगे और गुणे कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। 5 को 3 बार करेंगे तो 50 25 25 बचे 125 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा देखिए, ये अब यहाँ कटने वाला नहीं है तो 5 के पावर कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। ये इसका मान हो गया। इस तरह से ये रूल फॉलो करता है। अब देखिए रूल नंबर 2 देखेंगे कैसे बनता है। रूल नंबर 2 कह रहा है कि ए दिया है, रूट के अंदर एन दिया है और घात के रूप में यहाँ एन दिया है। उसका मतलब होता है ए के पावर इसको लेके आएगा 1/n और यहाँ गुणा है एन बराबर, यदि इसको कट जाएगा यदि तो बराबर ए बच जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कोई भी संख्या है, जैसे कि 2 है, अंडर रूट यहाँ दिया है 3, ठीक है, और यहाँ जो है घात के रूप में भी यदि 3 दिया है तो इसका मान कितना आएगा, डायरेक्ट आपको बेस आ जाएगा। मतलब ये कह रहा है कि 2 के पावर देखिए कितना हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा और यहाँ घात के रूप में गुणा है 3 तो 3 3 कट जाएगा, मतलब 2 के पावर 1 बराबर 2a हो गया मान। इस तरह से बनता है। तो इसमें और फॉलो कर सकते हैं। देखिए कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा, मान लीजिए जैसे कि 5 दिया है, यहाँ अंडर रूट में कितना है 6 है, ठीक है, और यहाँ कोई भी अंक यदि रहेगा, मान लीजिए 3 है, तो क्या करेंगे इसको, यदि तोड़ना होगा तो तोड़ के कैसे बनेगा देखिए। तो जब ये रूट के अंदर देखिए, ये रूट के अंदर यहाँ 5 दिया है और यहाँ रूट के अंदर 6 दिया है, इसको कैसे करेंगे, ये 5 है तो 5 के ऊपर सबसे पहले तो हम ये 6 है तो 1/6 लिख देंगे। ठीक है, 1/6 लिख दिए और यहाँ देखिए ये जो है जब इसको 1/6 यहाँ लाएंगे तो ये गुणा के रूप में हो जाएगा 3। ठीक है, तो 3 का ये हो जाएगा 3 बार में 2 बार में चल जाएगा, यानी कि 5 के पावर कितना हो जाएगा 1/2। जब 5 के पावर 1/2 आ गया तो पावर जो है 2 आपको इधर ला सकते हैं। तो कैसे हो जाएगा देखिए, √5, यानी कि यहाँ 2 है, 2 छुपा रहता है, डायरेक्ट इसका मान इतना हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से ये भी रूल फॉलो करता है। अब देखिए इस रूल को देखते हैं क्या कह रहा है। रूट ए भी दिया है और रूट के अंदर यहाँ एन दिया है, इसका मतलब ये दोनों के रूप में फॉलो करेगा, ए और बी दोनों के लिए। तो रूट ए हो जाएगा एन और गुणे रूट बी यहाँ एन, और इसको और तोड़ेंगे यदि तो रूट को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ए के पावर में 1/n और इसका हटाएंगे तो बी के पावर 1/n। मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए कि ए गुणे बी यहाँ दिया है तो 5 गुणे 3 लिख लिए और यहाँ पावर में आप कितना भी लिख सकते हैं 4 लिख लीजिए। तो इसका मतलब हुआ कि 5 के ऊपर में भी काम करेगा, 3 के ऊपर में भी काम करेगा। तो 5 के ऊपर में भी देखिए 5√4 भी लिख सकते हैं इसको, और गुणे 3 के ऊपर भी 4 लिख सकते हैं। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। और यदि तोड़ना है इसको तो कैसे लिख सकते हैं, देखिए 5 के ऊपर 1/4 हो जाएगा और गुणे 3 के ऊपर कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। इस तरह से ये फॉलो करता है। और एक बात समझिए, इसको भी देखते हैं अब कैसे बनेगा, ये रूल कैसे फॉलो करता है। यदि
ए बेस दिया है और माइनस के रूप में कोई भी घात है तो उसको जब माइनस नहीं छोड़ा जाता है, हटाया जाता है, क्या होगा, एक के बटे में कर देंगे तो उसका माइनस खत्म हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या है 3 के पावर माइनस 2 है, तो इसको कैसे करेंगे, तो 1 के बट्टा में 3 के पावर 2 कर देंगे, बस माइनस आपका खत्म हो जाएगा। यही रूल है। अब आगे ऑप्शन में क्या करना है, देखना है इतना आंसर दिया है लेकिन इतना नहीं दिया जाएगा, इसको और तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 1 के बट्टा में 3 का स्क्वायर मतलब 9, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब और देखिए, यदि मान लीजिए दे दिया है 2 के पावर माइनस 1/2 दिया है, इसको कैसे करेंगे, तो 1 के बट्टा में यदि कर दिए 2 के पावर 1/2 तो यही माइनस खत्म हो जाएगा आपको। अब इसको और यदि हल करेंगे तो देखिए कैसे हल होगा, 1/2 मतलब क्या, रूट के 12 हो जाएगा, 1/√2 यही होगा। यहां 2 छिपा हुआ है, देखिए 2 छिपा हुआ है, तो जब रूट हटेगा यहां ऐसे आएगा तो इस रूप में हो जाएगा। अब क्या है कि ये रूट नीचे नहीं रखा जाता है तो इसको हर परिमेयकरण किया जाता है, √2 यहां भी कर देंगे और √2 यहां भी गुणा कर देंगे। ठीक है, कट जाएगा, दोनों का मान एक ही हो जाएगा, तो गुणा कीजिए, देखिए एक है यहाँ और √2 करेंगे कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा, और बटन कितना हो जाएगा, √2 और √2 गुणा करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट कट के मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यही आपको मान हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इस तरह से दोस्तों घातांक करने का जो बेसिक रूल है, यानी कि जो बेसिक कंसेप्ट है, इस वीडियो में मैंने आपको पूरी तरह से डिटेल में बता दिया। अगली वीडियो में दोस्तों आपको एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन आता है टोटल एक एक करके बताऊंगा, बेसिक कंसेप्ट के साथ भी और आसान आसान ट्रिक के साथ भी बताऊंगा। उम्मीद है दोस्तों आपको जितना मैंने रूल बताया अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने हर एक केवल पढ़ने वाले दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्तों को भी लाभ मिले और हमें भी आपका सपोर्ट मिल जाए। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मस्त रहे, मन लगा के पढ़ते रहे। जय हिंद।